मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक वायरस की वजह से दुनिया के सारे इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ ज़ॉम्बी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत रखते हैं। अब इस खतरनाक दुनिया में बस दो ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अपने कमरे में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा होता है और हंस रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज आ जाती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि दुनिया भर में एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल चुका है। इस वायरस से इन्फेक्टेड इंसान कुछ ही मिनट में खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि अब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी थी। इसके बाद बताया जाता है कि जो भी ये सुन रहा है, अभी के अभी अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ लो। लड़का टीवी पर ये खबर देख ही रहा होता है कि ऊपर के कमरे से अजीब सी चीखों की आवाज आती है। उसकी सांसें रुक जाती है। वो डरता डरता धीरे से सीढ़ियां चढ़कर देखता है तो वहाँ उसकी बड़ी बहन एबिगेल हंस-हंस कर पागल हो रही थी, क्योंकि ये सब उसका मजाक था। फिर दोनों भाई बहन माँ के कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि माँ फोन पर बात कर रही होती है और बिल्कुल घबराई हुई होती है। वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है जो एक पायलट है। हस्बैंड बोलता है, ये वायरस हर जगह तेजी से फैल रहा है, तुम लोग मेरा इंतजार मत करो, अभी के अभी शहर छोड़कर दूर किसी सेफ जगह निकल जाओ। फिर वो बच्चों से प्यार से कहता है, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम दोनों को सेफ जगह ले जाएगी। इतना कहकर वो अपने हाथ का लकी ब्रेसलेट कैमरा में दिखाता है जो एबिगेल ने खुद बनाया था। ये देखकर एबिगेल काफी खुश होती है। इधर माँ तेजी से बैग में जरूरी सामान पैक कर रही होती है। तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें गूंजने लगती है। माँ एक पल भी नहीं रुकती, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और तेजी से घर से बाहर निकल आती है। अब जैसे ही तीनों कार के पास पहुँचते हैं और दरवाजा खोलने वाले होते हैं, एकदम से एक ज़ॉम्बी माँ पर झपट पड़ता है। एबिगेल डर के मारे कार के नीचे घुस जाती है। उसके सामने ही वो ज़ॉम्बी उसकी माँ को नोच नोच कर मार देता है और उसका छोटा भाई भी ज़ॉम्बी के अटैक में आ जाता है। ज़ॉम्बी को एबिगेल दिखती ही नहीं और वो वहाँ से निकल जाता है। एबिगेल कांप रही होती है कि तभी वो देखती है उसकी माँ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल वक्त पर एक आदमी गन लेकर आता है, गोली चलाता है और माँ को मार देता है। फिर एबिगेल को कार के नीचे से खींचकर बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। कुछ ही पल बाद वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी अब ज़ॉम्बी बनने लगा है। वो आदमी उससे कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर एक गोली चलाता है और भाई को हमेशा के लिए शांत कर देता है। अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बनकर भटक रहे हैं। जमीन पर सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी सी एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है। उस भयंकर दिन से लेकर आज तक वो डेविड के साथ रही है। डेविड ने उसको पाला, बड़ा किया और हर तरह से ट्रेन किया। अब एबिगेल ज़ॉम्बी से अकेली लड़ सकती है। एबिगेल डेविड को अपना बाप मानती है और डेविड उसको अपनी बेटी। इतने सालों से जंगल के अंधेरे में अकेलापन एबिगेल को खा रहा होता है। हर रोज वो सोचती थी बस एक बार कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहाँ वो लोगों के साथ मिलकर रह सके। लेकिन डेविड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके लिए दुनिया सिर्फ दो लोगों की थी, वो और एबिगेल। एक रात जंगल में कैंप लगाकर दोनों सो रहे होते हैं। अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई देती है। डेविड की आंख तुरंत खुल जाती है और गन हाथ में लिए वो टेंट से बाहर निकलता है। अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। डेविड ने पलक झपकते ही गोलियां चलाई और ज़ॉम्बी को मार डाला। तब तक एबिगेल भी वहाँ पहुँच जाती है। दोनों को 10 साल से जंगल में रहने का इतना एक्सपीरियंस था कि वो तुरंत समझ गए कि ज़ॉम्बी अकेले अटैक नहीं करते बल्कि पूरा झुंड पास में ही होगा। हवा में भी वो सड़ी हुई बदबू आ रही होती है। डेविड एबिगेल को बोलता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। दोनों जल्दी से सामान पैक करते हैं और घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनको फिर से कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई खतरा नजदीक आ रहा हो। जब डेविड इधर उधर देखता है तो थोड़ी दूर उसे एक कार दिखाई देती है जहाँ एक आदमी खुद को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया में अब इंसान बहुत ही कम रह गए थे, इसी वजह से दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना जरूरी था। डेविड एबिगेल की एमिंग का टेस्ट लेना चाहता था, इसलिए वो एबिगेल से कहता है कि तुम ही इस आदमी को बचाओ ताकि ये पता चले कि वो पूरी तरह ट्रेंड हो चुकी है कि नहीं। डेविड उसे समझाता है कि आराम से टारगेट को सही पॉइंट पर लो और फिर गोली चलाओ, लेकिन एबिगेल जल्दी में ट्रिगर दबा देती है जिसकी वजह से गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस बेचारे आदमी को भी लग जाती है। ये देखकर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर दोनों उस जख्मी आदमी के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो डेविड उसे खुद ही मार देता है ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो ज़ॉम्बी न बन जाए। उसके बाद दोनों उस आदमी की गाड़ी से सारा जरूरी सामान उठाने लगते हैं। डेविड उसके जूते भी ले लेता है। इसी दौरान उस आदमी के दूसरे साथी वहाँ आ पहुँचते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी जब डेविड के पैरों में अपने दोस्त के जूते देख लेता है तो उसे शक होता है कि शायद इन्होंने लूट के लिए उनके साथ
साथी को ही मार डाला। एबिगेल उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जैसे ही ये लोग इन दोनों को गोली मारने वाले होते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी कार से निकल कर आती है और अपने लोगों को उन्हें छोड़ देने के लिए बोलती है, और अगले ही सेकंड जंगल की तरफ से तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगती है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज चारों तरफ से उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बीज इन सब के बहुत करीब आ चुके थे, इसी वजह से किसी को भागने का मौका ही नहीं मिलता। मजबूरन सब लोग तुरंत अपने हथियार निकाल कर वहीं पर लड़ने लगते हैं। सबके पास गन्स तो होती है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि धीरे धीरे वो ग्रुप के कई लोगों को मार देते हैं। कुछ ही देर में उनके नंबर बहुत कम रह जाते हैं। एक ताकतवर आदमी भी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार बन जाता है। वो खुद को गोली मारकर खत्म करना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी। अब सबको समझ आ चुका होता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज का सामना और ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को पकड़कर जल्दी से गाड़ी में बिठाती है। उस गाड़ी में उस लेडी का हस्बैंड भी पहले से मौजूद होता है। डेविड तुरंत इंजन स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। सभी लोगों में अब सिर्फ ये 4 लोग ही बचते हैं, बाकी सब ज़ॉम्बीज की भीड़ में खत्म हो चुके होते हैं। चारों बहुत मुश्किल से ज़ॉम्बीज से बचकर वहाँ से निकल पाते हैं। सफर के बीच डेविड उन दोनों से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ किस वजह से आए थे? मेगन बताती है कि उन्होंने कहीं से सुना था कि यहाँ से कुछ दिन की दूरी पर एक कॉलोनी मौजूद है, जहाँ अभी भी कुछ इंसान रहते हैं, जहाँ इंसानी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। और क्योंकि उसका बच्चा इस तबाह हो चुकी दुनिया में जन्म लेने वाला है, इसलिए वो कॉलोनी तक पहुँचना चाहती है ताकि वहाँ अपने बच्चे के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ जो लोग आए थे सब ज़ॉम्बीज के हाथों मारे गए। फिर डेविड उससे कहता है कि यहाँ आसपास कोई कॉलोनी नहीं होती। मैं पिछले 10 सालों से यहीं सरवाइव कर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी इंसान की झलक तक नहीं देखी। तभी इनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है और मजबूरन सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने पर उन्हें एक पुरानी सोसाइटी दिखाई देती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन पूरी तरह वीरान। हर चीज बर्बाद हो चुकी होती है, एक भी इंसान नजर नहीं आता। इसी वजह से सब लोग फैसला करते हैं कि रात यही बिताएंगे। रात को डेविड मेगन और डैनियल को बताता है कि हमें नदी के किनारे से आगे बढ़ना चाहिए, शायद वहाँ कहीं कोई लोग अभी भी रहते हो। मेगन फिर से कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, मुझे यकीन है वहाँ एक बस्ती जरूर है और तुम लोग भी वहाँ सुरक्षित रह सकते हो। डेविड जवाब देता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ कोई कॉलोनी है ही नहीं, और अगर सच में कोई हुई भी तो तुम लोग अकेले चलो, मैं नहीं आने वाला। इसके बाद एबिगेल डेविड को समझाती है कि हमें कॉलोनी तक जाना चाहिए, हो सकता है वो लोग सच बोल रहे हो। लेकिन डेविड गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी गोली चलाने की वजह से ही हम इन 2 लोगों के साथ अटक गए हैं, और अगर हम इनके साथ चले तो हम भी मर सकते हैं। फिर भी एबिगेल के मानने पर डेविड मान जाता है, क्योंकि एबिगेल उसकी बेटी की तरह थी। वो कभी भी उसकी बात नहीं टालता था। सुबह जैसे ही सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी आकर एबिगेल पर अटैक कर देता है। लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे उस ज़ॉम्बी को सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। इस घटना के बाद सब तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के ज़ॉम्बीज बहुत होशियार थे। उन्हें पता होता था कि उनका साथी कहाँ मरा है और उस तक कैसे पहुँचना है। सभी लोग उस सोसाइटी से काफी दूर निकल चुके थे। अब उन्हें कॉलोनी तक पहुँचने के लिए 10 दिन का सफर तय करना था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मेगन कहती है कि यहाँ पास ही एक एयरपोर्ट है जहाँ मेरे फादर काम करते थे, हो सकता है वहाँ कोई प्लेन मिल जाए जिससे हम आसानी से कॉलोनी तक पहुँच सकते हैं। लेकिन डेविड कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए और वहाँ ज़ॉम्बीज ने हमें घेर लिया तो वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ ज़ॉम्बीज से लड़कर ही बाहर निकला जा सकता है और प्लेन मिलना भी मुश्किल होगा। एबिगेल फिर कहती है कि फिर भी हमें ट्राई तो करना चाहिए, अगर हमें प्लेन मिल गया तो हमारी जिंदगी भी बच जाएगी। तीनों एयरपोर्ट पर जाने के लिए मान जाते हैं तो डेविड के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और उसको उनकी बात माननी पड़ती है। फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई एरोप्लेन नजर नहीं आता। डेविड कहता है, देखा मैंने कहा था ना, यहाँ कोई प्लेन नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद गैरेज में उन्हें एक एरोप्लेन मिल जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से प्लेन खराब था, इससे सब फिर उदास हो जाते हैं। तो डैनियल बोलता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक मैकेनिक था। जब तक डैनियल प्लेन को रिपेयर कर रहा था, एबिगेल और डेविड आसपास काम की चीजें ढूंढने चले जाते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि ज़ॉम्बीज तेज रफ्तार से आ रहे हैं और वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। वो जल्दी से डैनियल के पास जाकर कहता है, प्लेन जल्दी से रेडी करो वरना सब मारे जाएंगे। इसलिए सब मिलकर प्लेन को तेजी से रिपेयर करते हैं और उसमें सवार होकर उड़ान भरते हैं। ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ ही रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। सब खुशी से सांस लेते हैं कि चलो हमने कर दिखाया। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। थोड़ी दूर जाते ही उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। क्रैश में किसी की जान नहीं गई और इन्होंने प्लेन की मदद से 4 दिन का सफर कुछ घंटों में ही तय कर लिया। अब कॉलोनी तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, इसलिए सब लोग फिर से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। रात को मेगन डेविड के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, तुम्हारी मदद के बिना हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
लेकिन मुझ पर एक एहसान और करना, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे एबिगेल की तरह प्यार से बड़ा करना, मुझसे वादा करो। डेविड उससे वादा कर लेता है। इधर डैनियल दूसरी तरफ चुपकर बैठा होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डैनियल खुद को गोली मारकर खत्म करना चाहता है ताकि मेगन या बाकी लोगों के लिए खतरा न बने, लेकिन वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना था, इसीलिए वो खुद को मार नहीं पाता और वापस ग्रुप के पास आ जाता है। अगले दिन जब सब लोग सफर पर निकलते हैं तो डेविड को डैनियल की हरकतें थोड़ी अजीब लगती है। वो समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। डेविड उसे एक साइड ले जाकर कहता है, बताओ तुम खुद से खत्म होना पसंद करोगे या मैं कर दूं? डैनियल जवाब देता है, ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, जब जरूरत होगी मैं खुद ही अपने आप को मार लूंगा। डेविड उसकी बात मान लेता है। फिर डेविड उसे समझाता है, अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो सबसे पहले मेगन को ही मारोगे क्योंकि तुम उसके सबसे करीब रहते हो, और ज़ॉम्बी बनने के बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मेगन है। अब डिसाइड तुम्हें ही करना है। थोड़ी देर आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आती है, अपने हथियार फेंक दो वरना गोली मार दी जाएगी। ये सुनते ही सब लोग अपने हथियार एक बॉक्स में रख देते हैं। तब एक आदमी बाहर आता है, उसका नाम माइकल होता है। वो घर उसी का था। जब उसको लगता है कि इन लोगों से खतरा नहीं है तो फिर उन सबको अपने घर के अंदर ले जाता है और बताता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं चाहता तो कब का यहाँ से निकल जाता, लेकिन रिसर्च के लिए ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन इस वायरस की एक अजीब सी पॉजिटिव बात भी है, इसने इंसानों को एक तरह से अपग्रेड किया है। कमजोर लोग ज़ॉम्बी बनकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ही जिंदा बच पाते हैं। माइकल की ये सोच सबको काफी अजीब लगती है, जैसे वो कोई पागल साइंटिस्ट हो। डेविड को भी कुछ अजीब महसूस होता है। इन सब के कुछ समझ पाने से पहले ही सब लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि माइकल ने जो जूस इन्हें दिया था उसमें नशा मिला हुआ था। सिर्फ डैनियल ही बचा रह गया क्योंकि उसने वो जूस पिया ही नहीं था। लेकिन इन्फेक्शन का असर अब उस पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही डैनियल माइकल पर हमला करने उठता है, माइकल एक डिवाइस निकाल लेता है। उसमें से एक अजीब आवाज निकलती है जो डैनियल को उसी जगह पर रोक देती है। माइकल कहता है, ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत से बनाया है, इसकी वजह से मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और कोई ज़ॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब माइकल सबको बंदी बनाकर रखता है। जब सबको होश आती है तो उनसे कहता है, मेरी वाइफ से मिलोगे, वो तुम सबसे मिलना चाहती है। फिर वो अपनी वाइफ को ले आता है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। माइकल इंसानों को पकड़ पकड़ कर उसकी भूख मिटाता था और इस बार तो उसके पास एक नहीं बल्कि 4 शिकार थे। माइकल को लग रहा था कि आज तो उसकी वाइफ बहुत खुश होगी, लेकिन तभी डैनियल उसकी वाइफ पर हमला कर देता है और अपने आप को आजाद करा लेता है। फिर वो बाकी सबको भी छुड़ाता है और सब मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं और माइकल की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। माइकल पूरी तरह गुस्से से पागल हो जाता है। उधर डेविड गाड़ी चलाकर जंगल के रास्ते कॉलोनी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जंगल में छिपे हजारों ज़ॉम्बीज इनके पीछे लग चुके होते हैं। डेविड पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता है पर रास्ते में गिरा हुआ एक बड़ा टूटा हुआ पेड़ उन्हें आगे नहीं जाने देता और उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है। अब सब ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे, लग रहा था कि कोई बचाने नहीं आने वाला। तब डैनियल कहता है, तुम सब भाग जाओ, मैं वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं ज़ॉम्बीज को रोक लूंगा और तुम्हें निकलने का मौका मिल जाएगा। मेगन उसे साथ चलने के लिए मनाती है, लेकिन डैनियल उसे समझाता है, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा, इसलिए मुझे जाने दो। फिर डैनियल ज़ॉम्बीज के बीच जाकर कूदता है और पूरी हिम्मत से उनका सामना करता है। तब तक मेगन और बाकी लोग कॉलोनी तक पहुंच चुके होते हैं। दूसरी तरफ डैनियल मारा जाता है पर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती क्योंकि उसके वजह से मेगन और सब लोग सेफली कॉलोनी के अंदर पहुंच गए थे। कॉलोनी के गार्ड्स तुरंत एक्शन लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करते हैं जो इनके पीछे आ रहे थे और सबको सेफली अंदर ले लिया जाता है। कॉलोनी में आने के बाद मेगन के डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है तो एक औरत उसकी मदद करती है ताकि बच्चा जिंदा पैदा हो सके। अगले दिन माइकल भी डेविड और ग्रुप का पीछा करते करते कॉलोनी तक आ जाता है। उसे रास्ते में कई ज़ॉम्बीज मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वो गुस्से में कहता है, इन्हें लगता है ये बच जाएंगे, मैं सबको दिखा दूंगा कि इंसान ज़ॉम्बी के सामने कुछ नहीं। इधर कॉलोनी में मेगन ने एक प्यारा सा बच्चा पैदा किया, लेकिन दूसरी औरत डेविड को बताती है कि हमने बच्चा तो बचा लिया पर मेगन ज्यादा देर नहीं बचेगी, अगर उससे मिलना चाहते हो तो अभी मिल लो। डेविड मेगन के पास जाता है। वो धीरे से कहती है, तुम्हें अपना वादा याद है, मेरा बच्चा अब से तुम्हारे हवाले, उसको प्यार से बड़ा करना। डेविड इमोशनल हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने कभी उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को भी छीन लिया था और वो बच्चे को उठा लेता है। उधर माइकल अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके हजारों ज़ॉम्बीज को कॉलोनी के पास लेकर जाता है और डिवाइस की मदद से सब ज़ॉम्बीज को कॉलोनी की तरफ धकेल देता है। कॉलोनी में एकदम से हलचल मच जाती है। ज़ॉम्बीज लोगों को पकड़ने लगते हैं और हर जगह भाग दौड़ मच जाती है। कॉलोनी वालों को पता था कि कभी न कभी ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने पहले से एक अंडरग्राउंड टनल बना रखा था जो नदी से बाहर ग्राउंड पर निकलती थी। सभी लोग उस टनल की तरफ भागने लगते हैं। डेविड ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। माइकल भी अपना डिवाइस चलाकर ज़ॉम्बीज
जॉम्बीज को डेविड पर छोड़ देता है, लेकिन डेविड मुश्किल से खुद को संभालता है और सबसे पहले माइकल के डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे माइकल का पूरा प्लान तबाह हो जाता है। अब वो जॉम्बीज को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो जॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। बहुत सारे लोग टनल की मदद से नदी के दूसरे किनारे पर सेफली पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड और एबिगेल वहां से भाग रहे होते हैं तो पीछे से एक जॉम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है। तभी डेविड उसके सर पर एक लकड़ी मारता है, जिससे वो जॉम्बी नीचे गिर जाता है। तभी एबिगेल की नजर उस जॉम्बी के हाथ पर पड़ती है तो देखती है कि वो वही ब्रेसलेट था जो उसने अपने डैड के लिए बनाया था। उसे पता चल जाता है कि वो जॉम्बी उसका डैड है। तभी डेविड एबिगेल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। जब लोग देखते हैं कि डेविड और एबिगेल कॉलोनी से बाहर आ गए हैं तो वो रिमोट कंट्रोल बॉम्ब को चला देते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी ब्लास्ट से तबाह हो जाती है। तभी एक आदमी अपनी गर्दन पर हाथ रखे इनकी तरफ आता है। लड़ाई के दौरान उसे भी जॉम्बी ने काट लिया था। तभी एक जॉम्बी अचानक उस पर हमला करता है तो डेविड उस आदमी की मदद करने के लिए जॉम्बी से लड़ पड़ता है। जॉम्बी बहुत ताकतवर था और वो डेविड को पकड़ लेता है। ये देखकर एबिगेल गन उठाती है और जॉम्बी की तरफ करती है। उसे पता था कि वो जॉम्बी उसका बाप था, लेकिन डेविड ने भी उसे बाप से ज्यादा प्यार किया था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस जॉम्बी को गोली मार देती है और अपने डैड डेविड को बचा लेती है। उसके बाद दोनों गले लगते हैं। आखिर में सभी लोग समंदर में एक आइलैंड देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ की पहुंच से काफी दूर था, इसीलिए सब लोग वहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।